अब अगर कोई मुसाफिर है, वो रात को ही सफ़र को निकल गया, तो उसके लिए हुक्म है कि रोज़ा छोड़ सकता है। सहरी से पहले पहले वो सफ़र को निकल गया तो शरीयत ने क्या कहा, अगर वो रखता है तो चलेगा, नहीं रखता तो भी चलेगा। रख लिया तो ठीक, नहीं रखा तो बाद रमज़ान एक के बदले में एक। किन के लिए हुक्म है ये? मुसाफिर के लिए। अब अगर कोई सहरी खाने के बाद सफ़र को निकला, अपने गांव मोहल्ले में, अपने इलाके में सहरी भी ठोसा उसने, खाया और फिर वो फजर के बाद निकला, तो उसके लिए हुक्म है कि रोज़ा ना तोड़े। अगर उसके बाद वो रोज़ा तोड़ेगा तो गुनहगार होगा, पर उसने तब भी रोज़ा नहीं रखा सफ़र की वजह से, तो उसके लिए भी हुक्म ये है कि बाद रमज़ान एक के बदले में एक। और अगर बगैर कुछ उज़्र के छोड़ दिया तो फिर एक के बदले में कितने? 60। याद रखिएगा। तो एक ही नहीं हुआ तो 60 कैसे रखेगा? इसलिए एक भी ना छोड़े। ठीक है। अब और आगे बढ़िए। अगर कोई जानी या अनजानी दोनों सूरत में सहरी नहीं खाया तो भी वो रोज़ा रखेगा। अगर वो जानबूझ के नहीं खाया तो सहरी की बरकतों से और सुन्नत पर अमल होने, तर्के सुन्नत का गुनाह मिलेगा और सहरी की बरकतों से वो महरूम रहेगा, लेकिन उसका रोज़ा हो जाएगा। और अगर आँख ही नहीं खुली, टाइम निकल गया, वक्त ही नहीं मिला, तो फिर कोई कबाहत नहीं, तो भी वो रोज़ा रखेगा। मतलब ये है कि रोज़े के लिए सहरी खाना क्या है? सुन्नत है, फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है। बहुत सारे लोग कहते सहरी खाए नहीं तो कुछ नहीं, रोज़ा रखना है। जानबूझ के छोड़ दिए तो भी रखना है, और नींद लग गई थी या सामान नहीं था तो भी रखना है। समझ गए मसाला? ठीक। अब आगे और बढ़ते हैं। सहरी रोज़ा रखने के बाद, यानी सहरी के बाद से लेकर इफ्तारी तक, ये कॉलगेट वगैरह, ब्रश और जो है गुल वगैरह जो करते हैं, ये सब नहीं करना है। ये नवाक़िज़े या मुफ़सिदे रोज़ा है। क्या होगा उससे? रोज़ा टूट जाएगा, क्योंकि कॉलगेट वगैरह में मिठास होता है ना, एक जायका रहता है, उसका एहसास हलक तक होता है। ठीक है। सहरी से पहले पहले दांत वात घस ले, बाकी दिन भर आप मिसवाक कर सकते हैं। मिसवाक करने में कोई कबाहत नहीं, बल्कि सवाब है। ठीक है। हालत रोज़ा में बाल भी कटवा सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं बाल कटवाएं कि ना कटवाएं, क्योंकि बालों का भी रोज़ा होता है। बात तो सही है, पर बाल कटवा सकते हैं। यानी दीन में हालत रोज़ा में रोज़ा रख कर अगर वो बाल कटवाना चाहता है, अगल बगल के बाल साफ़ करना चाहता है, नाखून काटना चाहता है, तो वो सब काट सकता है, कटवा सकता है। अब रहा सवाल दाढ़ी और चेहरे का, तो वो तो रमज़ान में भी नहीं कटवाना चाहिए और रमज़ान के बाद भी दाढ़ी बिल्कुल चटियल मैदान। रमज़ान में भी मना है और रमज़ान के बाद और रमज़ान से पहले भी मना है। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी। इसी तरह से माह सयाम में ज़्यादा देर तक नहाना नहीं है। आराम से बैठे हैं, पानी डालते जा रहे हैं, नहीं। ज़्यादा ठंडा पानी से भी नहीं नहाना है। ठीक है। और हालत रोज़ा में जब वज़ू करे या गुस्ल करे, इस बात का ख्याल हो कि जब हम कुल्ली करें या गरगरा करें या नाक में पानी चढ़ाएं तो वो बिल्कुल ऊपर तक ना जाए या हलक के नीचे तक ना पहुँचे। हालत रोज़े में इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। ठीक है। इसी तरह से सुरमा लगा सकते हैं। सुरमा लगाने से रोज़ा, हालांकि उसका जायका कभी कभी हलक में या नाक में नज़र आता है, लेकिन फ़ुक़हा ने कहा है कि रोज़ा नहीं टूटेगा। इतर लगाने से रोज़ा
नहीं टूटेगा। ये चंद बुनियादी और ज़रूरी बातें माह सियाम के हवाले से। इसके अलावा और भी कुछ सवाल है आपके जहन में हो, कुछ हो, तो आप किसी भी आलिम से, मुफ्ती से, मुझ फ़कीर से, किसी भी जानकार से आप पूछ सकते हैं। ठीक है।